गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काल का टॉपिक करेंगे। काल काल अर्थात समय। ओके, मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, इससे मैं पहले समझाऊंगी क्या होता है काल। जैसे मोहित पढ़ता है, मोहित पढ़ा, मोहित पढ़ेगा। देखो, ता है, पढ़ा, पढ़ेगा। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अभी फिलहाल पढ़ता है वो, और पढ़ा मतलब पहले पीछे समय में पढ़ा था, और पढ़ेगा मतलब आने वाले समय की बात यहाँ हो रही है। तो बेटा कोई भी काम है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो 3 कालों में कर सकते हैं, 3 समय में कर सकते हैं। या तो बीते हुए समय में, या वर्तमान समय में, या आगे आने वाले समय में। ओके, कोई भी कार्य है वो 3 समय में हो सकता है, बीते हुए समय में, चल रहे समय में, और आगे आने वाले समय में। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? काल। तो आज का हमारा विषय क्या है? काल। ओके, काल मतलब समय। समय को पढ़ रहे हैं कि कोई भी काम है वो कितने समय में हो सकता है? 3 समय में हो सकता है, बीते हुए समय में, चल रहे समय में, और आने वाले समय में। इसी को काल कहते हैं। ओके, तो परिभाषा क्या हुई? परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। क्रिया के जिस रूप से उसके किसके, अब उसके कहाँ किसके लिए आया है? क्रिया के। उसके अर्थात क्रिया के ओके, उसके अर्थात क्रिया होने के समय का पता चले। ओके, पता चले अर्थात कोई कार्य पूर्ण है या अपूर्ण है, क्रिया का पता चले, उसे क्या कहेंगे? उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। ओके, जैसे श्याम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है। अब इससे रहा है से क्या पता चल रहा है? कि श्याम अभी चल रहे समय में पढ़ रहा है। ओके, मोहित पढ़ेगा मतलब आगे आने वाले समय में वो पढ़ने की बात हो रही है। और मोहित पढ़ा मतलब पीछे जो समय चला गया है उसमें मोहित पढ़ा था। ओके, तो यहां से ही पता लगता है कि काल के 3 भेद होते हैं। ठीक, तो काल के कितने भेद हुए? 3। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल। ओके, फर्स्ट क्या है? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल, जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है। और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात जो समय आगे आएगा, भविष्यत काल आने वाला समय। तो काल कोई भी कार्य है वो 3 ही समय में हो सकता है। जो अभी चल रहे समय में होगा उसको हम वर्तमान काल कहेंगे, जो बीते हुए समय में कार्य होगा उसको भूतकाल कहेंगे, और जो आने वाले समय में कार्य होगा उसको हम भविष्यत काल कहेंगे। तो काल पढ़ा, काल की परिभाषा क्या है? कोई भी क्रिया है उसके होने के समय का जो पता लगाता है, पता बताता है, वो काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्तमान काल क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल। ठीक है, नाम में ही छिपा हुआ है सब कुछ। वर्तमान मतलब चल रहे समय का बोध यहाँ पर होता है। ओके, वर्तमान काल। तो पहला क्या लिखा हमने? क्या पढ़ेंगे हम? वर्तमान काल। यहाँ पे ही मैं डाल देती हूँ हेडिंग, नहीं तो चलो यहाँ डाल देती हूँ वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब चल रहे समय में कोई क्रिया हो रही है। पूर्णता अपूर्णता का बोध यहाँ पर होता है कि कोई क्रिया चल रहे समय में हो रही है। ठीक है, किसी क्रिया का या जिस क्रिया से परिभाषा क्या होगी? परिभाषा जिस शब्द से
जिस सब से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो, वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ओके, जैसे मोहित, नाम और ले सकते हैं आप, अपना अपना नाम ले सकते हैं। नेहा पढ़ती है। ओके, अब देखो ता है, देखती है, ये दिखाता है कि अभी पढ़ती है। और राकेश पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब रहा है ये दिखा रहा है कि अभी वो वर्तमान समय में पढ़ रहा है। वो क्रिया पूर्ण या अपूर्ण के बारे में भी बोध कराता है कि भी पूर्ण हुई है या नहीं। अपूर्णता का यहाँ थोड़ा सा बोध रहता है। ओके, अब देखो मान लिया आप गए मार्केट में। ओके, आपके वहाँ कोई दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा भाई आजकल क्या करता है? आप क्या कहोगे? पढ़ता हूँ। अब मार्केट में हो आप, बाजार में हो आप, क्या आप वहाँ पढ़ रहे हो? नहीं ना। ओके, तो लेकिन डेली का कार्य क्या है आपका? पढ़ने का। मुझे मिला कोई, मैं कह दूंगी पढ़ाती हूँ, लेकिन बाजार में तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। ओके, वहां तो मैं कुछ सामान लेने गई हूँ, लेकिन जो डेली रूटीन का कार्य है मेरा वो क्या है? पढ़ाने का। तो वो भी क्या होते हैं बेटा? वर्तमान काल होते हैं। ओके, वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ओके, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब संदेह, संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखो कोई भी कार्य है वर्तमान समय में भी वो 3 वर्तमान काल में भी वो 3 समय में हो सकता है। ओके, कैसे? एक तो सामान्य रूप से, क्या कहा पहला हम करेंगे? सामान्य वर्तमान काल। नाम में ही बताया है वर्तमान काल कि सामान्य रूप से कोई क्रिया हो रही है वर्तमान काल में। वर्तमान काल में कोई क्रिया सामान्य रूप से हो रही है ना, तो उसमें निरंतरता का बोध होता है। देखिए, तात्कालिक मतलब निरंतरता, और ना ही उसमें संदेह का बोध होता है। ओके, तो कोई भी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है वर्तमान काल में, ना उसमें निरंतरता का बोध है, ना ही उसमें संदेह का बोध है, तो वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ओके, इसमें जो हमारी आदत होती है, आदत, दैनिक दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या। ओके, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन से वाक्य आएंगे? स्थिर सत्य, स्थिर सत्य। ओके, ये आदि और भी हैं जो अपने डेली रूटीन के कार्य है वो सारे। आदत, आदत क्या है? जैसे भाई किसी की लेट उठने की आदत है, मैं लेट उठता हूँ, मैं देर से सोता हूँ। ओके, और भाई दैनिक दिनचर्या क्या है? मैं पढ़ता हूँ, मैं नहाता हूँ। आप सवेरे से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? वर्तमान काल में। अब मैंने आपसे कहा बच्चे हो आपकी, भाई आप सवेरे से शाम तक क्या करते हो? मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ता हूँ। देखो सबके पीछे ताहू 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 आया है ना, ये सारे क्या हैं? वर्तमान काल। ओके, स्थिर सत्य, स्थिर सत्य क्या होते हैं कि जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 ही होते हैं, कोई भी इनको 5 नहीं कर सकता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। ये सारे क्या है? स्थिर सत्य। ओके, ओके, तो ये क्या है? ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल के। तो इसकी संरचना जान लेते हैं। कोई भी काल करें हम, पहले उसकी संरचना जाने, उसी से पता लगा सकते हैं। तो संरचना क्या होगी? संरचना धातु जमा धातु। अब देखिए, सबसे पहले हमें धातु का पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है। धातु क्रिया का मूल रूप,
क्या बताया? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया क्या है? जैसे पढ़ना, ठीक है, यहाँ देखो पढ़ना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। ओके, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जिसके पीछे ना आ जाएगा ओके वो क्या होंगे? क्रिया। अब ना हटा दूं तो, ठीक है, अगर ना हटा दूं तो इसमें से क्या बन जाएगा? पढ़ धातु बन जाएगा, लिख धातु बन जाएगा, चलना में से ना हटा दूं तो चल धातु बन जाएगा, रोना में से ना हटा दूं तो रो धातु बन जाएगा। ओके, तो धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। तो धातु जमा ता है, पे है, ती है, पी है, पी है। ओके, ताहू। ओके, जैसे राम खेलता है, मोहित पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, लड़कियां खेलती हैं। ओके, लड़कियां खेलती हैं। अब जिसके भी पीछे वाक्य में जिसके भी पीछे ता है, ते है, ती है आ जाएगा, वो क्या होंगे? सामान्य वर्तमान काल होगा। क्लियर है? तो और कुछ उदाहरण आप बना के देखेंगे खुद। ठीक, अब क्या आता है दूसरा? अभी हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल। क्या है? तात्कालिक। तात्कालिक मतलब चल रहे समय में जो कार्य हो रहा है, तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ओके, तात्कालिक भी कह सकते हैं, अपूर्ण भी कह सकते हैं, निरंतरता बोधक भी कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं। निरंतरता बोधक, कई नाम है इसके। ओके, सातत्यता बोधक, ये कई नाम है इसके। ओके, तो निरंतरता बोधक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है ना? तात्कालिक, तत्काल, तत्काल मतलब उसी समय। तात्कालिक किससे बना है? तत्काल से बना है। तत्काल का अर्थ होता है उसी समय। उसी समय, जो चल रहे समय में जो कार्य हो रहा है। ओके, जैसे अब क्या कार्य हो रहा है? मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ओके, तो चल रहे समय में अब फिलहाल क्या कार्य हो रहा है? वो ही तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो चल रहे समय में जो कार्य हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल। इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है, पंखा चल रहा है, मतलब चल रहा है, अभी बंद तो नहीं हुआ ना, तो इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अब इसकी संरचना भी देख लेंगे। संरचना क्या होगी? कैसे पहचानोगे आप वाक्य को? धातु जमा रहा है, रहे हैं, ओके, रही है, रही हैं, रही हैं, रहा हूं, रहा हूं, रहे हूं। ओके, रहे हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखो, धातु जान चुके हो, क्रिया का मूल रूप। अब मैं यहाँ पे सोना धातु लेती हूँ, सोना। ओके, सोते हैं, हर कोई सोता है, इसमें से ना हटा दूंगी तो क्या बन गया? सो धातु बन गई। अब सो धातु लगाकर हम वाक्य बनाते हैं। ओके, जैसे आकांक्षा, आकांक्षा सो रही है, सो रही है। अभी मतलब वो सो रही है, काम पूर्ण नहीं हुआ है। अब इससे देखो, धातु जमा रहा है, रहे हैं, रही है आ गया। आप कोई भी धातु ले सकते हैं, आप उठा सकते हैं, उसमें रहा है, रहे हैं, रही है जोड़ दीजिए, वो क्या बन जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा। क्लियर है ना? और कुछ उदाहरण आप बनाएंगे इसमें, जैसे मैंने बना दिया, रही से बना दिया, तो रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इनसे आप खुद बनाकर देखेंगे, प्रैक्टिस होगी। ओके, तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदेह, संदिग्ध से मतलब क्या होगा? संदेह है। ओके, वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने में संदेह है, वर्तमान कालिक क्रिया में या वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने में संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह हो, ओके, तो उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल
काल कहते हैं। ओके, जैसे अब देखो संदेह दिखाता है, लास्ट में होगा, होगे, होगी। ठीक है, किसी भी वाक्य के लास्ट में, अंत में होगा, होंगे, होंगी, होगी, होगा, तो वो क्या होगा? संदेह। ओके, संदिग्ध, संदेह है उसके होने में, पूर्ण होने में। अब देखिए हम संरचना जान रहे, तो इसकी संरचना क्या होगी? ठीक है, संरचना से ही पता लग सकता है संरचना। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? धातु जमा ता है, ते है, ती है, और दूसरे में पढ़ा धातु जमा रहा है, रहे हैं, रही हैं। तो ये दोनों संरचनाओं को, ओके, दोनों संरचनाओं के बाद में हम है की जगह होगा, होगे, होगी लगा देंगे, तो वो बन जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब जैसे धातु जमा ता में क्या जोड़ेंगे? होगा, होगे, होगी। ता होगा, ते होंगे, ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, ती होगी। ओके, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होंगी। ओके, इसमें जोड़ना है ये धातु में, रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मम्मी खाना पका रही होगी, हो सकता हो मम्मी को नींद आ गई हो, खाना ना पकाया हो, संदेह है। ठीक है, मोहित घर पहुंच गया, सॉरी, मोहित दिल्ली जा रहा होगा, ना भी जा रहा हो, वही संदेह है, उसने कहा था लेकिन ना गया हो, मन बदल गया हो। ठीक है, ओके, भाई पढ़ रहा होगा या भाई पढ़ता होगा। तो जिस वाक्य के पीछे ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, ओके, और रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आ जाएगा, वो वाक्य क्या होंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ तक बच्चों हमने काल के 3 भेद पढ़े, काल की परिभाषा पढ़ी, 3 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, संरचना आप देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल की है धातु जमा ता है, ते हैं, ती हैं, और तात्कालिक वर्तमान काल की है धातु जमा रहा है, रहे हैं, रही हैं, और संदिग्ध वर्तमान काल की है ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। कोई भी वाक्य है आप उसको कैसे पहचानोगे? संरचना के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं। ओके, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये था वर्तमान काल। अगली वीडियो में करेंगे हम भूतकाल। ओके।